और मन कितना बड़ा रोल प्ले करता है हमारी लाइफ में। आपने एक कहानी तो सुनी होगी, एक आदमी ने बड़े तंत्र मंत्र से एक भूत को वश में कर लिया। फिर भूत ने प्रकट होकर बोला, तुमने मुझे वश में तो कर लिया है, अब जो भी तुम कहोगे वो मैं करूंगा, लेकिन मेरी एक प्रॉब्लम है कि मैं बिना काम के नहीं रह सकता। अगर 1 मिनट के लिए भी मैं बिना काम के रहा तो मैं परेशान हो जाऊंगा और परेशानी में आके तुम्हारे गला दबा दूंगा। अब आदमी थोड़ा सा डरा, लेकिन उसे लगा कि ठीक है, ये तो अच्छी बात है, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। कितने सारे काम है जो कई सालों से मेरे पेंडिंग पड़े हुए हैं और अब मैं सारे काम इसी से कराऊंगा। वो जल्दी से अपने घर गया और उसने भूत से बोला कि जल्दी से मुझे एक महल बना के दो। उसने 2 घंटे के अंदर अंदर एक महल तैयार कर दिया। आदमी थोड़ा चौंक गया। फिर उसने बोला कि ठीक है, अब एक तिजोरी लाओ और उसे पैसों से भर दो। उसने 1 घंटे के अंदर एक तिजोरी पैसों से भर दी। अब आदमी परेशान होने लगा। उसने सोचा अब क्या काम बताऊं। फिर भूत ने बोला कि अब मुझे काम दो, मैं फ्री नहीं रह सकता, मैंने पहले ही बताया था। आदमी बोलता है कि ठीक है, तुम रुको, मैं आता हूँ। वो आदमी अपने महल से भागता है और एक साधु के पास जाता है। साधु को सारी बात बताता है। साधु उसकी बात समझ जाता है। साधु कहता है कि एक काम करो, मेरी कुटिया के पीछे एक बड़ी सी सीढ़ी रखी है बांस की, उसे लेके चले जाओ। आदमी बोलता है कि इससे क्या होगा। साधु ने बोला कि उस भूत से बोलो कि इस सीढ़ी पे ऊपर चढ़ो और नीचे उतरो। जब तक कोई नया काम ना मिले तब तक उसे ऊपर चढ़ने और नीचे उतरने के लिए कहो। जब तुम्हें कोई काम याद आ जाए तो उसे काम बता देना। तो आदमी चौंका। उसने बोला, हाँ कह तो आप सही रहे हो, लेकिन आपको कैसे पता चला कि इसका समाधान ये है। तो साधु ने बोला, ये जो भूत है ना, ये मन की तरह है। मन भी तो इसी भूत की तरह होता है, या तो उसे काम दो और काम नहीं मिला तो वो हमें ही परेशान करने लगता है। इस भूत के बारे में सुनते ही मैं समझ गया था कि ये जो भूत है ये मन का भूत है। और फिर लगा दी उस आदमी ने जाके महल में एक सीढ़ी। तब से भूत ऊपर चढ़ा और उतर रहा है और आदमी अब निश्चिंत है। तो मन काम चाहता है, मन भूत है। जब भी खाली होता है तो मुश्किल खड़ी हो जाती है। एकदम से मन कहता है कि कुछ करो, कुछ ना कुछ तो करो, कुछ चाहिए उसको करने के लिए। ऐसा कहते हैं कि लोग जितना छुट्टी वाले दिन थक जाते हैं, इतना वो काम के दिन नहीं थकते हैं। क्योंकि छुट्टी का मतलब होता है कि खाली बैठना, आराम करना। लेकिन खाली बैठना आसान कहाँ होता है। खाली बैठना तो सिर्फ ध्यानी के लिए संभव है। जिनको ध्यान करना आता है वो तो काम करते हुए भी खाली रहते हैं, और जिनको ध्यान नहीं आता वो खाली बैठते हुए भी सीढ़ी चढ़ते और उतरते रहते हैं।